तो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज साइज। अब जो एटम है, एटम के साइज को उसके रेडियस की टर्म्स में मेजर किया जाता है। बेसिकली जो रेडियस है वो दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और दूसरी होती है आयनिक रेडियस। सेम भी कह सकते हैं और अलग भी होते हैं ये एक दूसरे से। तो अब समझ लेते हैं पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये कोवेलेंट रेडियाई हो सकती है और ये मेटालिक रेडियाई या मेटालिक रेडियस भी हो सकती है। तो जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, यानी कि वी आर डीलिंग विद कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? तो आपको पता होगा, दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। तो जहां भी हम नॉन मेटल्स के रेडियस को डिफाइन करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है Cl2, Cl2 में क्या होगा, दो एटम्स आपस में जुड़े होंगे क्लोरीन। तो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसका हम लोग कर देंगे हाफ, तो ये हमको मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। अब एटम्स इतने बड़े तो है नहीं कि हम स्केल लेके उसको मेजर कर लें, तो दिस इज द ओनली वे, बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स लगा करके हम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस का तो पता लगा लेते हैं। तो उस डिस्टेंस का फिर आधा किया जाता है टू फाइंड आउट द रेडियस। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मेटालिक रेडियस इज रिलेटेड टू मेटल। नाउ वी नो मेटल्स आर सॉलिड्स, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर एटम्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। तो आप कोई भी मेटल लेकर के चलो, उस मेटल में क्या होगा कि जो उसके एटम्स है बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। अब सोडियम मेटल है, उसके एटम्स बिल्कुल इसी तरीके से पैक्ड हैं। तो अब रेडियस का कैसे पता लगाएं? अगेन, सिंगल एटम को अलग नहीं कर सकते, स्केल लेकर मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ भी हम एक्स-रे टेक्निक वगैरह लगाते हैं। तो सेम वही, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो उसका हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मेटालिक रेडियस। क्लियर? तो बस जहाँ पे नॉन मेटल्स हैं वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वहां उस रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे, और जहाँ मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होंगे, वहां उस रेडियस को हम लोग मेटालिक रेडियस बोल देंगे। और जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो लगभग सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक रेडियस। ये भी नाम से समझ में तो आ ही रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू आयंस। अब आयंस हमारे पास दो होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। केटायंस कैसे फॉर्म होते हैं? वी ऑलरेडी नो, दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं। और जो एनायंस हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिव वाले आयंस होते हैं। अब जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं। तो ये मान लेते हैं क्रिस्टल लैटिस है, कोई आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से वो एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। तो यहाँ आयनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे यहाँ पर हमने किया था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग आयंस है, एक केटायन और एक एनायन, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैन बी मेजर्ड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। और जब दो के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो वहां से हमको आयनिक रेडियस मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसके वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द। तो अलोंग द पीरियड जो साइज होता है वो एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, कोवेलेंट हो या मेटालिक हो, अलोंग द पीरियड साइज हमेशा डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, और इसका रीजन क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अब इन रीजंस को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2H2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12, और प्रोटॉन्स भी इसके पास हैं 12। ठीक, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये 12 प्रोटॉन्स को हमने शो कर दिया। इसके बाहर शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब मान लेते हैं एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 है। टोटल क्योंकि 12 प्रोटॉन्स हैं उसके पास, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू +12। उसी +12 को हमने न्यूक्लियस में शो कर दिया। अब ये जो एक्चुअल चार्ज होता है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मिलके जितना भी एग्जिबिट करते हैं अट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है जो वो एग्जिबिट कर सकता है। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियस है, मान लो इसने अपना +12 का चार्ज बाहर भेज दिया सबके पास, सारी शेल के पास या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके पास। तो फर्स्ट वाली शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव।
ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, अगर रिपल्शन को रोका नहीं तो एटम क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो सकता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट वाली शेल में, इनके रिपल्शन को रोकना जरूरी है। अब रोकेगा कौन, उसके लिए हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस है, जो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव है, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को रोक सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं टोटल जो +12 का चार्ज न्यूक्लियस ने बाहर भेजा, उसका 1 यूनिट खर्च हो गया इन दोनों के रिपल्शन को रोकने में। तो जो सेकंड वाली शेल है वहां कितना पहुंचेगा, वहां पर जाएगा +11 का चार्ज। अब सेकंड शेल में भी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव। अगेन उन सब में कहीं ना कहीं रिपल्शन हो रहा होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज गया था +11, इसका 1 यूनिट फिर से कंज्यूम हो गया उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन को रोकने में। तो बाहर वाली शेल तक कितना पहुंचा, लेटर से बाहर पहुंचा 10 यूनिट्स। अब न्यूक्लियस ने तो चार्ज भेजा था +12, लेकिन जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक चार्ज पहुंचा वो कितना है, +10, यानी कि ओरिजिनल चार्ज से थोड़ा सा कम हो गया। तो जो ओरिजिनल चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और एग्जैक्टली बाहर तक जितना पहुंच पाते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जितना एक्सपीरियंस कर पाता है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने यहाँ क्या किया, ये टर्म यही वाली यूज की है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने में। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। मान लो बोरोन से हम स्टार्ट करते हैं, बोरोन इज 5, कार्बन हो जाएगा 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9। तो लगातार जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनका अट्रैक्शन, उनका पुल बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने शो किया। तो बोरोन में सिर्फ 5 प्रोटॉन्स है, उसका पुल थोड़ा सा कम होगा। अगले एलिमेंट में गए कार्बन, वहां पे 6 प्रोटॉन्स हो गए, अट्रैक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट वाले में 7 हो गए, वहां अट्रैक्शन और भी बढ़ गया। तो जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में, साइज उतना छोटा होता जाएगा। इसीलिए हमने लिखा साइज डिक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज टर्म यूज नहीं करेंगे, बाहर तक एक्चुअली जितना एक्सपीरियंस होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ऐसे ही डाउन द ग्रुप की बात करें तो साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, और इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम इज 3, सोडियम इज 11, पोटेशियम इज 19। तो सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 हो जाएगा, सोडियम विल बी 2 8 1, सिमिलरली पोटेशियम विल बी 2 8 8 1। तो वी कैन क्लियरली सी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है, लिथियम के पास 2 शेल्स हो गए, सोडियम हैज 3 शेल्स whereas पोटेशियम हैज 4 शेल्स। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है साइज को तो बढ़ना ही है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जब भी हम साइज की बात करते हैं यानी कि रेडियस की बात करते हैं, वो कैसी भी रेडियस होगी, डाउन द ग्रुप जाने में साइज हमेशा इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, और लेफ्ट टू राइट जाने में साइज हमेशा डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सपोज ऐसे कुछ स्पीशीज दी गई है जिनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है, ऑर्डर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो जब भी इनको साइज के हिसाब से अरेंज करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। क्लोरीन होता है 9, एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल इसके पास भी हो गए 10। सोडियम हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 11 में से कम हो गया, दिस इज गॉट 10। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी जा चुके हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो अगर शेल चेक करें तो सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, सबकी नंबर ऑफ शेल सेम आएगी। अब शेल तो सेम है तो कैसे कंपेयर करें, तो साइज कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन्स आर 8, 9 के लिए 9, सोडियम होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोटॉन्स हमेशा सेंटर वाले न्यूक्लियस में होते हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और जितना ज्यादा खींचेंगे साइज उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स Mg2 पॉजिटिव के पास है, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। इसके बाद आ जाएगा Na पॉजिटिव,
देन विल हैव F नेगेटिव और लास्ट में आ जाएगा O2 नेगेटिव। तो याद रखना है जितने ज्यादा प्रोटॉन साइज उतना कम। एक और एग्जांपल है Mg2 पॉजिटिव एयर एंड AF3 पॉजिटिव, इनके साइजेस को कंपेयर करना है। ठीक, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसके बाद एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 30। क्लियर। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर करके देखें, दिस इज 282 और ये हो जाएगा 283। दोनों के पास जो है नंबर ऑफ शेल्स बिल्कुल सेम है। अब सेम होने के बाद क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर शेल्स आर सेम, हमें पता है जिसके प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा कौन हो गया, एल्यूमिनियम, यानी कि उससे बड़ा क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा है, उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम। अब जो दो आयंस हमारे पास बचे, वी नो आयंस आर ऑलवेज, केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। चेक भी करके देख सकते हैं। मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से दो चले गए, कितने बचे, 10। 10 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन इज 2. सिमिलरली Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 3 चले गए, तो इसके पास भी बचे 10। 10 का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन इज 2. अब ये जो दो केटायंस हैं, इन दोनों की नंबर ऑफ शेल सेम आ रही है, साइज शेल के हिसाब से तो सेम है। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स जो है किसमें कम है, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। तो जिसमें कम है इसका साइज बड़ा होगा, यानी कि Mg2 पॉजिटिव बड़ा है, और लास्ट में आ जाएगा Al3 पॉजिटिव। तो दिस वे वी नीड टू अरेंज द स्पीशीज। अब बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस की। तो अभी हमने देखा आयनिक रेडियस, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायन। केटायन कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम के अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो एटम वो छोटा हो जाएगा आयन बनने के बाद। ठीक है, तो केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो कभी भी कंपैरिजन आए बिटवीन अ न्यूट्रल एटम और उसी का केटायन, सपोज आपको बोला जाए कि एक Na है दूसरा Na पॉजिटिव है, बताइए कौन छोटा और कौन बड़ा। तो आप याद रखना केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। जो न्यूट्रल एटम है उससे हमेशा छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, दे प्रोड्यूस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी एटम में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उनके आने से साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो कभी अगर कंपैरिजन हो बिटवीन एन एटम एंड इट्स एनायन, सपोज Cl एंड Cl नेगेटिव, तो जो एनायन है वो हमेशा बड़ा होगा देन द पेरेंट एटम। उसके अलावा ये आपको याद रखना है कि मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि साइज के हिसाब से अरेंज करने को स्पीशीज दी जाती है। तो जब भी ऐसा अरेंज करना हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो यू मस्ट नो दिस। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर वाले न्यूक्लियस में, उतना वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, यानी कि मोर न्यूक्लियस फुल हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन हो जाएगा, और जितना अट्रैक्शन अंदर की तरफ होगा साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। उसके अलावा जब हम केटायन की बात कर रहे हैं, कई बार केटायन और केटायन में कंपैरिजन आ जाता है। मान लो कंपैरिजन आ गया बिटवीन CO पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव, अब बताओ किसका साइज कम है किसका ज्यादा है। इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर मोर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, तो अगर सेंटर वाला चार्ज ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस को ज्यादा हो जाएगा, तो उससे साइज जो है तो छोटा हो जाएगा। और ऐसे कभी एनायंस का कंपैरिजन आ जाए तो यू मस्ट नो मोर नेगेटिव चार्ज। एक में चार्ज मान लो -1 है, एक में -2 है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जितना दूर जाएंगे साइज उतना बड़ा हो जाएगा।